नमस्कार, मैं हूँ रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम हिंदी के जो आपका जो है उसने कहा था लेसन है, उसके 2 महत्वपूर्ण लाइन को लेकर आए हैं जिसका व्याख्या करना है आपको। अक्सर एग्ज़ाम में पूछेगा। अगर उसने कहा था से अगर कोई लाइन पूछा व्याख्या करने के लिए, तो समझिए कि यही 2 लाइन होगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है और ये लाइन अगर आप करते हैं तो आपको मिलेंगे पूर्ण रूप से 4 नंबर। यानी कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको मिलेंगे 4 नंबर पक्का, इसमें कोई ये नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया से हमने व्याख्या इसका किया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, वीडियो एकदम शॉर्ट में होगा। ठीक है, सवाल है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। इसी लाइन का क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो देखिए, व्याख्या करने से सबसे पहले आपको लाइन जो दिया है, जो भी पंक्ति दिया है, उसका आपको पता होना चाहिए लेखक कौन है और किस लेसन से लिया गया है। तो बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही। तो इसके बारे में अब क्या करना है, ऐसे आंसर देना है। जैसे लिखा हुआ है कि ऐसा ही स्टार्ट करना है। जब भी व्याख्या करने वाला सवाल आएगा, आपको स्टार्टिंग इसी तरीके से करना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के उसने कहा था से लिया गया है। उसने कहा था कहानी से लिया गया है। देख रहे हैं आप, एकदम ऐसा ही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के उसने कहा था कहानी से लिया गया है। ठीक है, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इतना आप करेंगे तो आपको मिलेंगे इसके लिए 2 नंबर। बस इतना लिख दीजिएगा ना, तो 2 नंबर आपका हो गया कन्फर्म। ठीक है, अब इसका लाइन का क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह पंक्ति ब्रिटिश सेना में कार्यरत लाहना सिंह के द्वारा कहा गया है। लाहना सिंह जो है ब्रिटिश सेना के अंदर काम करता है। ठीक है, तो उसी ने इस लाइन को बोला है। वह हमेशा से शौर्य, शक्ति और युद्ध के लिए आतुर रहता है। यानी कि वह एकदम अ, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए एकदम तत्पर रहता था, आतुर रहता था। ठीक है, तो वहीं बोला है कि वह हमेशा शौर्य, शक्ति और युद्ध के लिए एकदम आतुर रहता था, एकदम मतलब संकल्प दृढ़ संकल्पित रहता था। अतः उनका मानना है कि जिस प्रकार बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है, उसी प्रकार बिना युद्ध करे सिपाही की क्षमता भी खत्म हो जाती है। तो उन्हीं ने बोला कि अगर हम लोग नहीं लड़ेंगे, हम लोग नहीं क्या बोलेंगे, युद्ध नहीं करेंगे, ठीक है, हमारी जो दुश्मन है उसके साथ हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, तो जिस प्रकार बिना फेरे घोड़ा बिगड़ जाता है, वैसे ही जो सिपाही है अगर युद्ध नहीं करता है, उसको चुपचाप बैठा दिया जाता है, उसको काम नहीं दिया जाता है, कुछ करने के लिए नहीं दिया जाता है, तो जो सिपाही की क्षमता होती है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छा नंबर, 4 नंबर आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको याद रखिए या फिर अपने नोटबुक में क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन हो गया इसका। अब इसी सवाल का हम लोग जो है इसी लेसन का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो कि इस वक्त आपके सामने है, करे कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। इस लाइन को भी क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। इस लाइन का भी आपको व्याख्या करना है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है और जन्म भर की घटनाएं एक एक कर सामने आती हैं। तो ये जो घटना है, ये लाइन जब बोला था लाहना सिंह ही बोला था, जब वो गोली लगी थी उसको और मरने मरने को था। ठीक है, उस समय उसने बोला था। लिखा है, फिर वही बात लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है। क्या लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक दिनगत भाग 2 के उसने कहा था शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके लेखक, ठीक है, जिसके लेखक आप लिखेंगे यहाँ पे, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। इतना आप लिखना है कि जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। आगे बोलना है कि उपरोक्त पंक्ति में गुलेरी जी बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है, यानी कि अब एकदम मरने मरने को है, मृत्यु के करीब होता है, तो पुरानी यादें जो हैं दिखाई देने लगती है। जो भी उसने किया था पुराने, ठीक है, अपने इतिहास में, अपने जीवन में जो किया किया रहता है, एकदम उसकी यादें उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं। ठीक है, ऐसा लगता है, और बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कि सब कुछ अभी घटित हो रहा है। एकदम इस तरह से सामने आने लगती हैं बातें। ठीक है, कि लगता है कि जो कुछ उसने किया है पास्ट में, ठीक है, वो एकदम हमारे सामने क्या है, आने लगता है। ठीक है, एकदम दिखाने लगता है, जैसे कि सब कुछ लगता है ऐसे कि ये सब कुछ जो है अभी घटित हो रहा है। लाना सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था जब वह मृत्यु मतलब वह मरने को था। ठीक है, समझ लीजिए मृत्यु सैया पे था, उस समय लाहना सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। यानी कि मरने से पहले जो स्मृति होती है, जो भी यादें होती है, एकदम सामने आने लगती है
और जन्म भर की घटनाएं, जो जो जन्म में शुरू से लेकर अंत तक जो घटनाएं उनके साथ होती है, सारी घटनाएं आने लगती है, सामने होने लगती है। तो इस तरीके से आप इसका भी व्याख्या कर देंगे तो आपको भी बेहतर तरीके से क्या मिलेंगे, अंक मिलेंगे। इसको आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ताकि जो है आपके पास रहेगा, आप इसको समझेंगे, जानेंगे और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयोग करेंगे। तो उसने कहा था जो कहानी है उसमें ये दो चीज़ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा तो यहीं से पूछेगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।